नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? मकर राशि वालों, आने वाली 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है दोस्तों। सावधान रहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। कोई है जो आपको भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ही के फायदे के लिए बनाई गई, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी और हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा दे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। कहीं आप अपने ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती करने वाले हैं जिससे आपके राज आपके विरोधियों तक पहुंचने वाले हैं। तो कभी भी कोई सीक्रेट कार्य अगर कर रहे हैं तो बिना किसी को बताए करें। अपने सगे से सगे संबंधी को भी बताने से बिल्कुल दूर रहें। ये बातें जो भी आपकी सीक्रेटली है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं या कोई बहुत कीमती चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखें। क्योंकि ये चीज़ें या तो चोरी हो सकती है, कोई चोर आप पर नज़र गड़ाए बैठा है, या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला आपका मित्र, आपका विरोधी या आपका खुद का रिलेटिव। तो कोई भी कार्य आप करें जिसमें आपकी भलाई हो, लोगों की भलाई हो, दूसरों के हित के लिए आप कोई भी अच्छा कार्य अगर करने जा रहे हैं, या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं जो कि आप दूसरों को बता रहे हैं, सबके साथ डिंडोरा पीट रहे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप बचने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो आप सीक्रेट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि फरवरी में बहुत से राज आपके खुलने वाले, बहुत सारे धोखे आपके साथ हो सकते हैं। वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना है, साथ ही चोरी होने की भी संभावना है। तो बिल्कुल धैर्य रखें, किसी के भी सामने कुछ ऐसी बात बोलने से या दिखावा करने से बिल्कुल बचें जो कि आप ही के लिए नुकसान खड़ा कर दें। देखिए दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। तो बस आप ही के ऊपर ये कहावत फिट होने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपकी कोई बात सुनकर उसे लीक करने वाला है। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बात लीक हो सकती है, या फिर कहीं आपके पार्टनर के पास कोई बात, आपके राज जो है वो पहुंच सकता है, खुल सकता है। कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपके लोगों के सामने खुल सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि आप दिखाते कुछ हो रहे हो, होता कुछ हो रहे, ये बात भी दूसरों के सामने आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, झूठ बोलने से बचना है, दिखावा करने से बचना है। और इन सभी चीज़ों के अलावा आपको गुस्से और आवेश में आकर कोई ऐसा झूठा निर्णय नहीं लेना है जिससे कि आप खुद मुसीबत में फंस जाए। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में आपके राशि के जातकों के लिए किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह से सावधानी अपने आप को रखनी, क्या आपको करना है, कौन कौन से शुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन कौन से पर्व या त्यौहार आने वाले हैं जिस पर आपको क्या करना चाहिए। एक अनमोल विचार भी हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटी कहानी के साथ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आए और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और पॉजिटिविटी आपकी ओर खींची चली आए। दोस्तों, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि शुक्र मार्गी करने वाले हैं। अब 23 की बजाय 60 दिन के लिए बदलेगा आपकी राशि का परिवर्तन। मौसम में होने लगेंगे बहुत सारे बदलाव। देखिए, शुक्र ग्रह शनिवार को धनु राशि में मार्गी हो चुका है। इससे पहले ये 19 दिसंबर को वक्री हुआ था, यानी 41 दिन तक टेढ़ी चाल चलने के बाद अब ये सीधी चाल से चलेगा। इससे शुक्र के शुभ फल आपकी राशि के जातकों के लिए और बढ़ जाएंगे। इस ग्रह के शुभ प्रभाव से आपको सुख, फायदा और इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं के साथ ही विलासिता भी देता है। इस ग्रह के प्रभाव से कपड़ा मार्केट में खरीदारी के योग बनने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ग्रहों के परिवर्तन जातकों के लिए आत्मविश्वास और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में वृद्धि करते हुए अच्छी तरह से विकसित करेगी। इससे रचनात्मक और अच्छे बदलाव लाने की स्थिति के आसार भी हमें दिख रहे हैं।
शुक्र देखिए इस बार 23 की बजाय 60 दिन में बदलेगा राशि, यानी कि शुक्र ग्रह 23 दिन में राशि बदलता है, लेकिन इस बार वक्री चाल की वजह से ये ग्रह धनु राशि में 60 दिन तक रहेगा। अब 27 फरवरी को ये मकर राशि में जाएगा। जब शुक्र ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो इसका प्रभाव लोगों की आय और फायदे के साथ ही व्यवहार और स्वभाव पर भी पड़ता है। इस कारण कई लोगों को शुक्र के प्रभाव के फायदे भी मिलेंगे। देखिए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध मकर राशि में सूर्य के साथ होने से अस्त की स्थिति में है। ये ग्रह 29 जनवरी को ही शाम 6:20 पर उदय हो चुका है और बुध ग्रह वाणी और बुद्धि का कारक है, जो अगले महीने यानी कि अभी आने वाली 4 फरवरी को सुबह 9:16 पर मकर राशि में सीधी चाल चलेगा। सूर्य मकर से कुंभ में 13 फरवरी को प्रवेश करेगा, जबकि बुध मकर राशि में रहेगा। तो सूर्य से एक ही राशि की दूरी होने पर बुध पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आएगा। शुक्र के मार्गी और बुध के उदित व मार्गी होने पर मौसम में बदलाव आएगा। तेज सर्दी से राहत मिलेगी। कृषि और व्यापार की स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होगी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान और कृषि उपकरणों की बिक्री भी बढ़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और हम कहना चाहेंगे, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच आपको ध्यान जो रखना है वो यही कि आने वाले समय में आपको 31 जनवरी को श्राद्ध और 1 फरवरी को मौनी अमावस्या पर स्नान दान करना, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अमावस्या पर पितरों की विशेष पूजा की जाती है और ज्योतिष के नजरिए से इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं। इन दोनों के ग्रहों के बीच का अंतर 0 डिग्री हो जाता है। हर महीने की अमावस्या पर कोई ना कोई व्रत या पर्व मनाया जाता है। ये तिथि पितरों की पूजा के लिए खास मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों की विशेष पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि भी ये बढ़ाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को है, तो वैसे अमावस्या पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और दान करते ही हैं, तो यही महत्व आपको समझना है। 1 फरवरी को माघी मौनी अमावस्या रही। कई लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करेंगे और कुछ लोग घर में ही पवित्र नदियों का जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष समेत श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। बहुत अच्छा समय है। इसी के बाद दोस्तों 2 फरवरी से 19 साल बाद गुप्त नवरात्र में राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में 10 महाविद्याओं के लिए इसमें साधना की जाएगी, क्योंकि 19 साल बाद ऐसा मौका पड़ रहा है। देखिए बुधवार 2 फरवरी से माध्य मास के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही, जो कि गुरुवार 10 फरवरी तक रहेगी। गुप्त नवरात्र में देवी माँ की 10 महाविद्याओं के लिए साधनाएं की जाती। यह सामान्य पूजा से अलग होती है और इसके नियम बहुत सख्त होते हैं। साधना में हुई गलतियों की वजह से साधना का उल्टा असर भी हो सकता है, इसलिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिष की मदद से ही साधनाएं करवानी चाहिए। इस बार 19 वर्षों के बाद गुप्त नवरात्र में राहु अपनी मित्र राशि वृषभ और केतु वृश्चिक में रहेगा। 2022 से पहले 2 फरवरी 2003 से गुप्त नवरात्र शुरू हुई थी। उस समय भी राहु के वृषभ राशि में और केतु के वृश्चिक राशि में संयोग बना था। तो ध्यान रखिए दोस्तों 2022 की माध्य नवरात्रि में सूर्य शनि मकर राशि में रहेंगे। मकर शनि के स्वामित्व की राशि है। सूर्य शनि एक साथ एक ही राशि में होने से साधनाएं जल्दी सफल होगी। गुप्त नवरात्र में विभिन्न कार्यों के लिए माता के विभिन्न रूपों की साधना की जाती है। देखिए साल में 4 बार आती है नवरात्रि, लेकिन इस बार की नवरात्रि का बेहद ही शुभ फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की साधनाओं में राहु की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो राहु काल के चलते समय कुछ विशेष पाठ करवाने से आपको लाभ की प्राप्ति भी होती है। चलिए अब एक अनमोल विचार हम आपको बिना देरी करे जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बस इसीलिए हम आज आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। देखिए हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें समझाते ज़रूर हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी जी के भी साथ कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। महात्मा गांधी हमेशा अपने आसपास के लोगों से कहा करते थे कि निर्बल के बल राम। लोग गांधी जी से अक्सर पूछा करते थे, इसे राम तो समझ आता है लेकिन निर्बल शब्द का अर्थ क्या है। कभी कभी बलवान, समर्थ और समझदार इंसान भी निर्बल हो जाता है। ये बात समझाने के लिए खुद का ही वे उदाहरण देते हैं। गांधी जी करीब 20 वर्ष की उम्र में अफ्रीका में थे। वहाँ एक बार
अन्नहारियों का एक सम्मेलन हो रहा था। वहाँ गांधी जी अपने मित्र के साथ पहुंचे। उन्हें वहाँ जिस घर में ठहराया था वहाँ सदाचारी महिलाओं का घर नहीं था। उन महिलाओं का आचरण भी ठीक नहीं था। युवा मोहनदास वहाँ ताश खेल रहे थे। उस घर की महिलाएं भी वहाँ आकर बैठ गई। उसका आचार विचार उन्मुक्त था। ताश खेलते खेलते कुछ ऐसी बातें हुई जो अश्लीलता के आसपास की थी। धीरे धीरे संवाद क्रियाएं बदलने लगी। मोहनदास जी को उस महिला में रुचि जाग गई थी। उस समय गांधी जी के साथ जो मित्र था उसने डांटते हुए कहा, ये सब तेरे काम का नहीं है, तू चल यहाँ से भाग जा। गांधी जी के मित्र ने ये बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि गांधी जी तुरंत उठे और वहां से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर गांधी जी को समझ आया कि निर्बल के बलराम। गांधी जी ने आगे कहा कि उस समय मेरा पतन होने वाला था, लेकिन मेरे मित्र के भीतर बैठे राम ने मुझे चेतावनी दी। इस किस्से से गांधी जी ने संदेश दिया कि हमें परमात्मा की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। जब कभी कोई ऐसी स्थिति आए कि हमें कहीं चूक हो रही है या कोई गलती हम कर रहे हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें समझाता जरूर है, हमारी रक्षा करता है और भगवान हमें सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी कीमत पर कोई भी गलती या कोई भी मुसीबत में हम हो तो हमें भगवान पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कुछ गलतियां हैं जो आने वाले समय में अगर आप ना ही करें तो बेटर है आपके लिए। देखिए, आपकी जिद और शंकालु स्वभाव कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। मीडिया संबंधी नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, इससे आपके अंदर हिंसा की भावना हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई नज़दीकी संबंधी ही आपकी समस्या का कारण बनेगा। खर्चों के मामलों में ज़्यादा दरियादिली ना रखें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने से भी कुछ तनाव रहेगा। इसके साथ ही किसी गलतफहमी की वजह से मन में भ्रम अथवा हताशा की स्थिति उत्पन्न होगी। अपने विचारों में स्थिरता और धैर्य बनाकर रखें और चुनौतियों का सामना करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान दे। किसी नज़दीकी संबंधी से बिना वजह वाद विवाद की स्थिति में बिल्कुल ना पड़े। हालांकि जल्द ही सच्चाई का खुलासा भी आपके सामने होगा। बच्चों को कोई परेशानी होने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर ले। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, कोई ऐसा व्यक्ति आप पर नज़र गड़ाए बैठा है जो कि आपका नुकसान करना चाहता है, तो उस व्यक्ति से हमें बचना होगा। उस व्यक्ति पर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, लेकिन उसकी गतिविधियों पर हमें ध्यान रखना है, कहीं वो हमें बड़ा नुकसान ना पहुंचाए। और हमारी बातें हमें इस तरह से सीक्रेट रखनी है कि लोग हम तक ना पहुंच सके, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी और हर हर महादेव के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।